तो आज हम देखेंगे कि कन्वेंशन या प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। और सेकंड, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे कि कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन वाइज बात करें तो बेसिकली कन्वेंशन आर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस या ट्रीटी, नेचर कंजर्वेशन एंड ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी मेजर या केमिकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल कौन कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल अभी तक बनाए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ प्रोटोकॉल और उससे रिलेटेड इशू देख लेते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो रैमसर कन्वेंशन, ठीक है, जो कि कौन से रिलेटेड इशू से बनाया गया है, ये है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड से बनाया गया है, ठीक है। सेकंड जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है किगाली अमेंडमेंट, ठीक है, वो भी ओजोन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है वियना कन्वेंशन, ठीक है, जो कि है ओजोन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो एक सिटी है, जापान का सिटी है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे डील करता है? ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है पेरिस एग्रीमेंट, जो कि ग्रीन हाउस गैस। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है बोन कन्वेंशन, जो कि माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज प्रॉब्लम से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है साइट्स, ठीक है। साइट्स का आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जैसा कि मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है उसे मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, जिसे आप लोग अपने नोट्स में क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इन endangered species of world fauna and flora, ओके। इसके बाद हम लोग इसे इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे साइट्स कन्वेंशन, ठीक है, या प्रोटोकॉल पे, जो कि क्या करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनसे क्या करता है, डील करता है। और इसे हम लोग क्या करते हैं, साइट्स को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज से क्या करता है, इनडायरेक्ट डील करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट डीलिंग वाला अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशन है वो क्या है, बेसल कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्ड एंड डिस्पोजल से रिलेटेड इशू से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशन है वो क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन से डील करता है। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशन है रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। क्या है रोटरडैम कन्वेंशन? ये क्या करता है, इंपोर्ट ऑफ हैजार्ड केमिकल से डील करता है, इस इशू से डील करता है, ठीक है। किससे? इंपोर्ट ऑफ हैजार्ड केमिकल्स। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, कॉर्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है? कॉर्टेजिना प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, बायोसेफ्टी ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म से? कौन से ऑर्गेनिज्म से? जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। कैसे? और ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनाए गए हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, ठीक है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कन्वेंशन है वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBT, ठीक है। ये क्या करता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से डील करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम क्या करें, इसे प्रोटोकॉल्स को याद कर सकें, क्योंकि इतने ढेर सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमसे याद नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, उसके लिए 2 ट्रिक्स बना रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, रामजी वेटलैंड से होकर ओजोन प्रोटेक्शन के लिए KVM गए थे। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है वो है रामजी वेटलैंड से होकर ओजोन प्रोटेक्शन के लिए KVM गए थे, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है वो है रैमसर कन्वेंशन, ठीक है। क्या है? रैमसर कन्वेंशन।
ये कौन से रिलेटेड इशू से डील करता है? ये वेटलैंड से रिलेटेड इशू से डील करता है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक का जो क्या है, रैमसर कन्वेंशन, वो क्या करता है, वेटलैंड से रिलेटेड इशू से डील करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ओजोन प्रोटेक्शन के लिए केवीएम गए थे, ठीक है। ओजोन प्रोटेक्शन के लिए केवीएम गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि ओजोन प्रोटेक्शन के लिए 3 कन्वेंशन बनाए गए हैं। क्या है? 3 कन्वेंशन बनाए गए हैं, जो कि कैसे डिकोड होंगे, केवीएम से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, के है। तो के से क्या होगा, किगाली कन्वेंशन, ठीक है। ओजोन प्रोटेक्शन के लिए 3 कन्वेंशन यूज होते हैं। फर्स्ट है किगाली, सेकेंड वी से है, क्या है, केवीएम में वी से क्या है, वियना है। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, वो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ठीक है। एम से क्या है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रिक को डिकोड कर लिया। रामजी वेटलैंड से होकर ओजोन प्रोटेक्शन के लिए केवीएम गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ठीक है। जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, उसे हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। जो ट्रिक 2 है उसमें क्या है, क्योटो ग्लोबल एंड ग्रीन है लेकिन पेरिस सिर्फ ग्रीन है, ठीक है। क्या है, क्योटो ग्लोबल एंड ग्रीन है लेकिन पेरिस सिर्फ ग्रीन है, ठीक है। अब इसे हम डिकोड करते हैं, ठीक है। अपनी सेकंड ट्रिक को डिकोड करते हैं। तो क्योटो से क्या हो गया, क्योटो अमेंडमेंट, ठीक है। क्योटो अमेंडमेंट क्या करता है, कौन कौन से इशू से डील करता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। सेकंड कौन से इशू से डील करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इशू से भी डील करता है, ठीक है। क्योटो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों इशू से डील करता है। लेकिन पेरिस क्या करता है, पेरिस सिर्फ पेरिस अमेंडमेंट जो क्या है, वो क्या करता है, सिर्फ ग्रीन हाउस गैस से डील करता है, ग्रीन हाउस इशू से डील करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकेंड ट्रिक भी डिकोड कर लिया। क्योटो ग्लोबल एंड ग्रीन है लेकिन पेरिस सिर्फ ग्रीन है, ठीक है। क्योटो क्या करता है, 2 इशू से डील करता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकेंड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। एंड पेरिस जो क्या करता है, वो सिर्फ एक इशू से डील करता है, वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से डील करता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।